और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे, साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। जयपुर में बेखौफ बदमाश का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश सरेराह एक युवक की लोहे की रॉड और फरसे से हमला करता दिखाई दे रहा है। हिंडौन सिटी में 4 साल की मासूम से हैवानियत हुई। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में पीड़िता का इलाज जारी है। डॉक्टर बोले मासूम की हालत स्थिर, जांच के बाद ऑपरेशन को लेकर होगा फैसला। शुक्रवार को अशोक चांदना ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं खिलाड़ी हूं, आखिरी बॉल पर भी छक्का मार सकता हूं। कुछ बातें पर्दे की हैं, पर्दे में रहनी चाहिए। जयपुर के दूदू में एक कुएं में 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं से 2 मासूम समेत 3 विवाहित महिलाओं का शव बरामद किया गया। सामूहिक आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस छानबीन में जुटी है। नागौर में पिछले 15 दिन से मरी 100 से ज्यादा गाय, फूड पॉइजनिंग की जताई जा रही आशंका। कलेक्टर ने जांच के दिए आदेश। गौशाला से सैंपल लिया गया। अलवर में पुलिस ने स्कूल बस के फर्जी दस्तावेज बनाकर बस को बेचने और धोखाधड़ी करने का आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी धोखाधड़ी करने के 5 साल बाद से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ एक युवक ने बहरोड पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। अजमेर में ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल के साथ हिट एंड रन का मामला सामने आया है। घायल कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी कार चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई। बारां में एक मंडी व्यापारी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। मंडी व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कोटा में छात्रा से दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए आलू फैक्ट्री निवासी अहमद हुसैन के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बीकानेर में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के ही आंगन में गाड़ देने का आरोप लगाया गया है। मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली साइबर सेल पुलिस सोजत रोड थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए वृद्ध महिला पुरुषों से आभूषण की लूट करने वाले कुख्यात गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुरवाड़ी थाना क्षेत्र के खातियों की ढाणी में भूमि पर लकड़ी और पत्थर हटाने के विरोध में 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर में पुलिस ने नकली कपड़े बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। साथ ही नकली टी-शर्ट के 182 पीस जब्त किए। बूंदी में 2 बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी पर फायरिंग कर दी। इस घटना के चलते कस्बे में सनसनी फैल गई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में बदमाश युवती से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवती के परिजनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। टोंक में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए अपने परिवार वालों को घर से बाहर निकाल दिया। आत्महत्या करने की धमकी देते हुए युवक ने हाथ में तलवार लेकर तांडव मचाया। कोटा में बोलेरो चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में फ्लिपकार्ट कंपनी को करीब 40 लाख रुपए का चूना लगाने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 4 महंगे आईफोन ऑर्डर कर कंपनी को करीब 40 लाख का चूना लगाया था। अजमेर में क्रय विक्रय समिति की ओर से राशन डीलर्स को मिलने वाले राशन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उचित मूल्य की दुकान में 160 क्विंटल राशन का गबन सामने आया। भरतपुर के तिघर्रा गांव में चारे के लिए बने कच्चे घर की दीवार गिरने से मलबे में 2 बालिकाएं दब गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई।
कोटा में स्टेट हाईवे पर सुल्तानपुर के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया। वहीं सुल्तानपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिरोही में आटे की चक्की पर करंट मशीन में आने से युवक चपेट में आ गया। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत लोडिंग टेम्पो से उतरते समय एक नाबालिग गिर गया, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। दौसा के नेशनल हाईवे 21 के खेड़ा पहाड़पुर के पास खाद के कट्टे से भरे ट्रक का टायर फट गया, जिसके कारण ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बूंदी के केशवरायपाटन में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। धौलपुर में हाईटेंशन लाइन से डंडा टच होने के कारण युवक को करंट लग गया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। आबू रोड में आदिवासी विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म को लेकर युवा नेता हिरल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। महिलाओं ने भी घटना को लेकर आक्रोश जताया। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ उप शासन सचिव के प्रतापगढ़ में जिला कारागृह के निरीक्षण के दौरान जेल कर्मियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और उनके समाधान की मांग की। नागौर के जाखेड़ा गांव की गौशाला में 3 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो जाने से ग्रामीणों ने भारी नाराजगी जताई। साथ ही गौशाला में गायों को खराब चारा खिलाने का आरोप लगाया। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर एबीवीपी से जुड़े छात्र जबरन घुस गए। इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। श्रीगंगानगर में 2 सफाई कर्मियों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सफाई कर्मचारियों ने सिटी थाने में प्रदर्शन कर आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरी और बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी की जनसुनवाई में भारी हंगामा हुआ। 1 दर्जन जनप्रतिनिधियों ने किया विरोध। डूंगरपुर में ग्रामीणों ने प्रशासन गांव के संग अभियान में लगे शिविरों में पट्टे नहीं मिलने का मामला बताया। पीड़ित ग्रामीणों ने पंचायत में लगे फॉलोअप शिविर में पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। वहीं एसडीएम से पट्टे दिए जाने की मांग रखी, लेकिन एसडीएम ने अपने पास एक भी फाइल पेंडिंग होने की बात नहीं कही। करौली में जैन मंदिर में चोरी की घटना को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चोरी की घटना का खुलासा करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने एसपी से फोन पर भी बातचीत की। भीलवाड़ा में 10 मई आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद शुरू हुआ गतिरोध अब थमता नजर आ रहा है। धरने पर बैठे बीजेपी सहित कई दूसरे संगठनों ने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी है। आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच वार्ता के बाद सहमति बनी और बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने धरना समाप्ति का ऐलान कर दिया। श्रीगंगानगर की फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान पर हमला करने वाले लोग गिरफ्तार नहीं होते, तब तक धरना जारी रहेगा। हालांकि पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, लेकिन फल सब्जी विक्रेताओं में इस वारदात को लेकर आक्रोश है और सभी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कार्मिकों का धरना बीते 100 दिनों से जारी है। इंटक के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रमोशन पॉलिसी के आदेश में करने में देरी हो रही है, जबकि उनको उत्पादन निगम में सेवा करते हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। और यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। को आंच नहीं तो क्यों जांच नहीं। काशी, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। और
आप दलितों के हिमाचल लड़ने की कोशिश कर रहे हो, जातिवाद में बांट रहे हिंदुओं को, सारे हिंदू हैं क्या हम? जब हमारी आत्मा पर कोई खंजर घोंपे तो भी क्या हम चुपचाप बैठे रहें? राम हमारी आत्मा है, शिव हमारी आत्मा है, कृष्ण हमारी आत्मा है। मेरे बात सुनिए, बोलिए बनाएंगे, क्यों बांट बोलिए रहे? बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, ना बोल दीजिए बनाएंगे। राम पैदा हुए ये कब पता चला इनको? ये कब पैदा हुए, प्लॉट नंबर पता है इनको? वासुदेव कृष्ण मथुरा में पैदा हुए हैं और रहेंगे। प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए हैं और रहेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस्तीफे की पेशकश वाले गणेश घोघरा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ट्वीट के जरिए नाराजगी दिखाने वाले अशोक चांदना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ऐसे बयान को नाराजगी मानने को तैयार नहीं दिखती। एक एग्रेसिव लीडर जो जनता के बीच में काम करता है, यदि किसी मुद्दे पर जनता के मुद्दों को लेकर कोई आवाज उठती है, क्योंकि वो ओलंपिक करवा रहे हैं, मिनी ओलंपिक, और कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी, इतना बड़ा प्रेशर होता है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी। हालांकि प्रदेश में चुनाव जीतकर आए कई युवा विधायक नाराज हैं और ये विधायक ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोलकर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ वक्त से नाराजगी दिखाने वाले कांग्रेस के युवा विधायकों की बात करें तो अशोक चांदना 38 साल, गणेश घोघरा 38 साल, रामलाल मीणा 37 साल, दिव्या मदेरना 37 साल, गिरिराज मलिंगा 47 साल। ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी खुद उनकी पार्टी के लिए ही भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस इसे पार्टी के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानती है। पार्टी में जो हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि जनता की आवाज बनकर आपको लड़ना है, जनता की आवाज को उठाना है। कई बार वो आवाज बहुत तेजी से उड़ जाती है जब वो गूंज सुनाई देती है। अगर सचिन पायलट समेत उनके खेमे के विधायकों को भी शामिल किया जाए तो नाराज युवा विधायकों की संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी। पायलट खुद युवा नेताओं की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि उनके सहयोगी इंदिराज गुर्जर, वेद सोलंकी, मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया भी कांग्रेस की व्यवस्था से खुश नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस समय की जरूरत भांपकर युवाओं को आगे तो बढ़ाना चाहती है, लेकिन युवा जोश को दिशा देने की कांग्रेस के पास कोई नीति न होना ऐसे संकल्पों की हवा निकाल देता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। गंभीर बिजली संकट के साये में राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आहत संगठनात्मक चुनाव को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉकार बैठकों का आयोजन किया। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त बीआरओ ब्रिजमोहन खत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 1 मई से 31 मई 2022 तक चलाए जा रहे बिल्डिंग द नेशन ब्रिक आई ब्रिक अभियान को सफल बनाने के लिए एडीजे ने बैठक ली। कोटा में कांग्रेस के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को दूसरे दिन समापन हुआ। समापन सत्रों के दौरान बीकानेर के कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला और राज्य केश कला के बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत शामिल रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेंड कस्बे में ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर आचार्य हरिनारायण महाराज की पहली बरसी के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने हरिनारायण महाराज के देवल का भी उद्घाटन किया। झालावाड़ डीएम ने शहर के जिला एसआरजी अस्पताल और जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार अनुदान राशि देगी। खेतों की तारबंदी करने के लिए 48,000 रुपए तक का अनुदान देगी। बीकानेर वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। नहर की मरम्मत के बाद शहर के आधे हिस्से की जलापूर्ति करने वाले बीछवाल जलाशय में पानी पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर के पिपरेन गांव के खेत में बम नुमा संदिग्ध वस्तु मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में सेना के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। जयपुर में शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को 5 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल के क्लस्टर हेड ने बताया कि अस्पताल में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का ट्रीटमेंट हो चुका है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने उदयपुर में सर्किट हाउस में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, तो वहीं उदयपुर शहर और देहात के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। चूरू के सुजानगढ़ कांग्रेस संगठन के चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन 13 पंथ सभा भवन में किया गया। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर सीकर आईं। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सर्किट हाउस में समाज कल्याण बोर्ड के अधिकारियों की बैठक ली। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बढ़ते उत्पीड़न के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा लोक कला, संगीत और सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से शनिवार को जेकेके के कृष्णायन में राजस्थानी लोक कला को समर्पित कार्यक्रम अलमस्त जोगी का आयोजन किया गया। उदयपुर में शनि जयंती के मौके पर शनिधाम में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान शनिधाम पर भगवान शनिदेव को पंचधव्य स्नान कराया गया और विशेष अलौकिक श्रृंगार किया गया। कोटा में रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला। पूछताछ में सामने आया कि महिला कोटा से दिल्ली जाने वाली शताब्दी जन एक्सप्रेस के सामने कूद गई थी। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। जयपुर में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी संघ सोमवार से अनशन शुरू करेगा। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने कुलपति पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। भरतपुर में जिला प्रमुख ने चंबल पेयजल परियोजना के एक अधिकार को मंच पर बुलाकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गांव में पानी नहीं आता तो मैं आपको टंकी पर लटका दूंगा। हनुमानगढ़ में विद्युत निगम की टीम पुलिस जाब्ते के साथ निठराना पहुंची और बिजली बिल न भरने पर ग्रामीणों के विद्युत कनेक्शन काट दिए। यशोदाबेन राजसमंद जिले के चारभुजा कस्बे में पहुंची। यहां उन्होंने गढ़बोर चारभुजा नाथ के दर्शन किए और अमन चैन की दुआ मांगी। श्रीगंगानगर में गर्मी के मौसम में तरबूज की खूब आवक हो रही है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग तरबूज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं।